जय हिंद। हम एक्सरसाइज 5.2 को तो ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 5.2 से एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इस वजह से 5.2 को जरा गहराई से लिए थे। एक्सरसाइज 5.2 के बाद एक्सरसाइज 5.4 से फाइनल एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। इसलिए हम लोग इसके बाद 5.4 पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग 5.4 का फर्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या है आपके पास? एक एपी के एन पदों का योग दिया गया है और इसका 20वां पद आपसे पूछा गया है। समझना मेरी बात ध्यान से। आपके क्वेश्चन में जैसे ही एन पदों का योग लिखा हुआ रहे तो एन पदों को योग को शॉर्टकट एसएन बोलते हैं। यानी ये जो मान आपको दिया गया ये एसएन का मान दिया गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि एन पदों का योग लिखा हुआ है, मतलब इसका होता है क्या? एसएन। ये एसएन का मान दिया गया। चलिए लिखते हैं एसएन बराबर 5n² 2 प्लस 3n/2। आपसे क्या पूछा गया है कि इसका 20वां पद ज्ञात निकालें, ठीक है ना। तो 20वां पद को हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं T20। चलिए लिखते हैं T20 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। n का मान 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। चलिए पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। n बराबर 1 ले रहे हैं तो s n की जगह पर 1 रखना होगा। 5 × n का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा /2 प्लस 3 × n की जगह पर 1 रखेंगे /2। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 5 1 का 5, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट, इसके नीचे 2 प्लस इसको भी गुना कर लीजिए, 3 1 का 3, नीचे 2 लगा हुआ है। भिन्न का जोड़ बना लीजिए, 2 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, ऊपर वाला ये सेम आएगा 5 + 3, ठीक है ना। तो 5 3 8 होगा, इसके नीचे 2 2 से ये जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8, कितना आ गया ये 4, ठीक है। एन का मान अब 2 ले लीजिए, एन का मान 1 ले चुके हैं, अब 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले आप एस एन को लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं एस एन को। एस एन बराबर लिखा हुआ है 5n² 2 प्लस 3n/2। इस बार हमें n बराबर 2 लेना है। चलिए जहाँ भी n है वहाँ पर 2 रख दीजिए। चलिए रखते हैं n की जगह पर 2, तो 5 × n का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, इसके नीचे 2 प्लस 3 × n है तो n की जगह पर 2 रखना है, इसके नीचे 2। चलिए इसको कट लगा सकते हैं, 2 से 2 खत्म, ठीक है ना। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 5 चौक 20 कर लेते हैं सीधा। 20 बटा कितना बन जा रहा है ये 2, प्लस यहाँ पर कितना बचा हुआ है 3, इससे कट लगा दीजिए, 2 दहे 20, कितना बच रहा है यहाँ पर 10 और 3 13। एक बार और ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो एस एन को पहले लिखना पड़ेगा हमें। लिखते हैं एस एन बराबर 5n² 2 प्लस 3n/2। इस बार n बराबर हम लोग 3 ले रहे हैं, ठीक है ना। कम से कम 3 बार लेना जरूरी है, ठीक है ना। 3 बार जरूर लीजिएगा, n का मान 1 2 3, ठीक है ना, जब एस एन वाला क्वेश्चन आ जाए आपके पास। चलिए n की जगह पर हमें कितना रखना है, इस बार 3 रखना है। 5 × n का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा /2 प्लस 3 × n है, n की जगह पर 3 रखना है /2, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9 होगा, 9 × 5 = 45 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, /2 प्लस ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9/2। नीचे सेम है तो इसका एलसीएम भी सेम होगा, ऊपर वाला भी सेम आएगा यहाँ पर 45 + 9। 45 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 54/2। 2 से ये 54 कटेगा कितना बार में 27 बार में, ठीक है। तो S3 का मान कितना आया आपके पास 27 आया। अब समझना मेरी बात ध्यान से, इसने 20वां पद पूछा है हमसे, ठीक है। कोई भी पद जब आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप जो है प्रथम पद और उसका सार अंतर निकालिए। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक एपी तैयार करना पड़ेगा। T1 T2 और T3 का मान यहाँ से निकालिए। पहले आप समझिए मेरी बात ध्यान से, जो आपने S1 निकालना है ना, ध्यान दीजिए, जो आपने S1 निकाला है वही आपका T1 यानी प्रथम पद है। इसी को आप प्रथम पद को आप ए भी बोलते हैं। कितना निकाल रखा आपने S1 का मान 4, तो आपका S1 का मान 4 हो गया। आप इसको S1 का मान बोलिए, T1 बोलिए, ए का मान बोलिए, प्रथम पद बोलिए, सब तो वही बातें हो गया, ठीक है ना। अब हमें T2 कैसे निकालना है ध्यान दीजिए। आपको T2 निकालना है तो आप लिखिए S2 - S1, ठीक है ना। जब ये 2 चल रहे हैं तो S के साथ में भी 2 चलाना है और 2 से 1 कम करके यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। तो S2 का मान लिखते हैं हम लोग, कितना निकाल रखे हैं S2 का मान 13 माइनस S1 का मान हमने कितना निकाल रखा है 4। चलिए यहाँ पर 4 रखते हैं, 13 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9। T2 निकाल लें। चलिए T3 भी निकाल लेते हैं। T3 हम लोग कैसे निकालेंगे, जब T3 चल रहा है तो अब यहाँ पर S3 चलना चाहिए। यहाँ मतलब 3 चल रहा है तो यहाँ भी 3 आ जाना चाहिए, और 3 के पीछे कौन आएगा 2 आएगा, S2। यही आधार होता है निकालने का, ठीक है ना।
T1 T2 T3 का मान निकालेंगे तो यही बेस होता है इसका निकालने का, कि 2 चल रहा है तो 2 ही लेना है, 2 के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 चल रहा है तो 3 ही लेना है, 3 के नीचे 2 आ जाएगा। चलिए S3 का मान रखते हैं हम लोग। S3 का मान हम लोग कितना निकाले थे, देखिए ध्यान से 27। चलिए 27 रखते हैं, माइनस S2 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, S2 का मान निकाल रखे हैं 13। चलिए 27 में से 13 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है ना। अब हम एक एपी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एपी क्या निकल कर आएगा, आप एपी किसको बोलते हैं, आप बोलेंगे सर एपी जो हमारे पास होता है वो T1, T2, T3, मतलब इसका मान हमारे पास सजा हुआ रहता है, ठीक है। तो एपी, चलिए T1 का मान लिखते हैं हम लोग। T1 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, 4, चलिए 4 रख दिए। T2 का मान रखते हैं हम लोग, T2 का मान कितना निकाल दिए, 9, चलिए 9 रखते हैं। T3 का मान निकाले हम लोग, T3 का मान कितना निकाल रखे हैं, 14, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 14 रखते हैं, कोमा लगा के डॉट डॉट लगा देते हैं। एक एपी तैयार कर लिए हम लोग। अब थोड़ा सा तहकीकात भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको जांच पड़ताल कर लेते हैं कि हमने जो एपी लिखा है वो रॉन्ग है या राइट है। उसके बाद हम लोग 20वां पद की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए चेक करते हैं। 4 और 5 कितना था, 9, 9 और 5 कितना था, 14। हर जगह 5 का डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एपी जो आया वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट हर जगह से सेम है, ठीक है ना। तो चलिए डिफरेंट जब सेम है, शुरुआत वाला आपके पास ए का मान होता है, ये प्रथम पद, यानी आप उसके बाद सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर देते हैं। 9 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5। अब 20वां पद की बात करते हैं। आपसे पूछा गया 20वां पद, ठीक है। तो 20वां पद का फॉर्मूला शॉर्टकट हम लोग क्या लिखेंगे, a + 19d। 5.2 में हमने बताया किसी भी पद को निकालना है ना तो d के साथ में यहाँ से एक कम रखो, है ना। अगर यहाँ 18 रहता तो यहाँ 17 रखते हैं, अगर यहाँ 99 रहता तो यहाँ पर 98 रखते हैं इसके साथ में, ठीक है ना। तो चलिए मान सेट करके आंसर कर देते हैं। a का मान हमने कितना निकाल रखा है, 4, चलिए 4 लिख दिए, प्लस 19 गुना d का मान हमने कितना निकाल रखा है, 5, तो हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे। तो 4 + 19 बचे, कितना होगा, 95। 95 में 4 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 99। तो आपका 20वां पद का मान कितना निकल कर आया, 99, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 समझते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, एक एपी का nवां पद Sn का मान दे दिया है आपको, एपी निकालने के लिए बोला गया है, और क्या बोला, इसका 15वां पद भी निकालिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सोल्व करते हैं। इसने तो साफ साफ लिख दिया है हमें कि आपको Sn का मान दिया गया है। तो सबसे पहले आप Sn का मान नोट कीजिए। Sn बराबर दिया गया है 3n² प्लस का 2n, और आपसे क्या पूछा गया है, एपी ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते हैं, एपी बराबर क्वेश्चन मार्क, एपी बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसने हमसे क्या पूछा है कि 15वां पद भी निकालिए। चलिए 15वां पद को हम लोग क्या बोलेंगे, T15 बराबर भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा लिए। चलिए n का मान 1 लेते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। n बराबर 1 रख लीजिए आप, n की जगह पर 1, 3 × n पर स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर होगा, प्लस का 2 × n की जगह पर 1, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, 3 का 3 आप इसको लिख सकते हैं, प्लस ये 2 का 2, 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5। दोबारा आप Sn को लिखिए। चलिए लिखते हैं, Sn बराबर दिया गया है आपको 3n² प्लस का 2n। इस बार आप n बराबर 2 रखिए, 1 के बाद 2 रखना है आपको, ठीक है ना। जिस तरह हम लोग 1 नंबर में बनाए थे ना, वैसा ही काम यहाँ पर भी करना है हमें। चलिए Sn की जगह पर 2 रखना है, तो 3 × n पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर बनेगा ये, प्लस 2 × n की जगह पर आपको 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 12 इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 2 दूनी 4, 12 और 4 कितना हो गया, ये 16। एक बार और लिख लेते हैं Sn को, है ना। Sn बराबर 3n² प्लस का 2n। n बराबर इस बार कितना लेंगे हम लोग, 3, है ना। 1 लिए, 2 लिए, उसके बाद 3 लेंगे। जिस प्रकार से हम लोग 1 नंबर में सोल्व किया था ना, सेम उसी प्रकार से 2 नंबर में भी हमें सोल्व करना है, ठीक है ना। वहाँ पर भी हम लोग एपी का मान निकाले थे, है ना। भले उसने 20वां पद पूछा था, लेकिन हम लोग एपी वहाँ पर भी निकाले थे, और यहाँ पर भी क्या एपी निकालना, और यहाँ 15वां पद का मान पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, S1 S2 यहाँ पर S3 बनेगा, ठीक है ना। Sn के जगह पर 3 रख दिए, तो 3 × n पर स्क्वायर है तो ये 3 पर स्क्वायर आएगा, प्लस 2 × n है तो यहाँ पर 3 रख देंगे। देखिए ध्यान से, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 × 27 हो जाएगा ये, प्लस इसको गुना कर लीजिए, 2 × 6, 27 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 33। अब हमें क्या करना है, T1 T2 T3 का मान लिखना है। हम आपको क्या समझाए थे कि जो आपका S1 होता है वही आपका T1 होता है, वही आपका A यानी प्रथम पद होता है, और आप S1 का मान निकाल चुके हैं शुरुआत में ही। कितना निकाला आपने, 5। इसके बाद T2 का मान निकाले थे हम लोग।
T2 कैसे बोले थे निकालने के लिए, जब यहाँ पर 2 लिखें तो S के साथ में भी 2 लिखिए और 2 के नीचे कितना आएगा 1 आएगा तो S1 लिखेंगे। ऐसा ही काम हम लोग प्रश्न संख्या 1 में किए थे, ठीक है ना। चलिए मान सेट करिए यहाँ पर S2, आपने S2 का मान कितना निकाला 16, तो यहाँ पर आप 16 रखेंगे माइनस S1 का मान रखेंगे। आप S1 का मान कितना आपके पास 5, तो 5 रखेंगे। 16 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 11। अब T3 निकाल लीजिए, चलिए T3 निकालते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग S3 माइनस S2। चलिए S3 का मान रखिए आप, S3 का मान आपने कितना निकाल रखा है 33 माइनस S2 का मान रखिए, S2 का मान आपने कितना निकाल रखा है 16। 33 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 17। 16 17 33 होता है ना। चलिए T1 T2 T3 निकल चुका है। अब AP हम लोग निकाल लेते हैं। AP में हम लोग क्या करते हैं, AP में हमारे पास पद सजा हुआ रहता है T1 T2 T3। चलिए लिखते हैं AP जो आपका होता है T1, T2, T3, डॉट डॉट, है ना। इस प्रकार से पद सजा हुआ रहता है, वो AP होता है मेरे पास। तो AP लिखते हुए यहाँ पर आप जो निकाल रखे हैं मान T1 T2 T3 यहाँ पर सजा दीजिए, एक आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए T1 का मान लिखते हैं हम लोग। T1 कितना निकाल रखे हैं आप लोग 5, है ना। चलिए 5 रख दिए, कोमा T2 कितना निकाल दिया हमने 11 रख दिए, कोमा T3 हमने कितना निकाला 17, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 17, कोमा डॉट डॉट। इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपने जो AP निकाला वो रॉन्ग है या राइट है, सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए डिफरेंट चेक करते हैं। सर 5 और 6 11 होता है, 11 और 6 17 होता है। हर जगह मतलब 6 का डिफरेंट है, मतलब आपने जो AP निकाला एकदम परफेक्ट आंसर है आपका, एक आंसर हो चुका है आपका। अब इसने क्या पूछा है कि इसका 15वां पद भी निकालिए। चलिए 15वां पद निकालते हैं। 15वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्वमतन निकाल लेते हैं। इसका प्रथम पद कितना हो गया आपके पास, आप बोलेंगे सर 5। और सार्वमंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला माइनस कर दीजिए, 11 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 6। 15वां पद निकालना है, तो 15वां पद को हम लोग शॉर्टकट कैसे लिखेंगे, A + 14D। बताया था ना, यहाँ से एक कम लिखना है D के साथ में, ठीक है ना। चलिए मान सेट कीजिए आप। A का मान कितना है 5 + 14 × D। D का मान कितना आपके पास 6, तो 5 प्लस इसको गुना कर लीजिए, 14 6 कितना हो जाएगा ये 84। 84 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 89। लीजिए आपका 15वां पद का भी मान निकल के आ चुका है, कितना आया है 89। आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या दिया गया है, एक AP का प्रथम n पदों का योग, यानी n पदों का योग Sn का मान इसने आपको दे दिया है और आपसे पूछा क्या है, AP का nवां पद ज्ञात कीजिए। AP का nवां पद ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं nवां पद का क्या मतलब हुआ, इसने Tn का मान आपसे पूछा है, Tn का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपके पास जो Sn का मान दिया गया, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, है ना। n पदों का योग को शॉर्टकट Sn बोलते हैं, और इसने साफ साफ लिख दिया कि Sn का मान दिया गया है। चलिए इसको नोट करते हैं, Sn बराबर 2n² प्लस का 5n। इसने क्या बोला है, तो AP का nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद हम लोग Tn को बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें लिखना चाहिए Tn बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो सबसे पहले S का मान ले लेते हैं 1 2 3, सॉरी N का मान ले लेते हैं 1 2 3। चलिए लेते हैं N बराबर 1 ले लीजिए फर्स्ट टाइम। तो जहाँ भी N है वहाँ पर आपको 1 रखना है, ठीक है ना। तो 2 × n का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस 5 × n की जगह पर 1 ले लीजिए। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 2 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस 5 का 5, 2 और 5 कितना होगा 7। फिर से आप Sn लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं Sn बराबर दिया गया है 2n² प्लस का 5n। अब हम लेंगे n बराबर 2, ठीक है ना। तो जहाँ भी n है वहाँ पर आप 2 रख दीजिए। तो 2 × n का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 5 × n है, n के जगह पर 2 रख दीजिए, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा ये, तो 4 दूनी 8 लिख सकते हैं टोटल, ठीक है ना। प्लस इसको गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 और 8 कितना होगा 18। एक बार और लिख लीजिए आप Sn को, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं Sn बराबर 2n² प्लस का 5n। इस बार n बराबर हम लोग कितना रखेंगे 3, है ना। बताते आ रहे हैं ना कि n बराबर 1 2 3 कम से कम 3 तक रखिए आप, ठीक है। तो चलिए n की जगह पर 3 रख देते हैं। तो 2 × n पर स्क्वायर है तो 3 पर स्क्वायर आएगा, प्लस 5 × n है तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, ठीक है। 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 कर लीजिए इसको, प्लस 5 तिया 15, 18 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 33। निकल चुका हमारा S1 S2 S3 का मान। इसके बाद हमें तुरंत क्या करना चाहिए, T1 T2 T3 का मान निकालना चाहिए, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं हम लोग।
हम क्या समझाएं आपको, जो आपका S1 होता है, जो निकाले शुरुआत में है ना, जो आपका S1 होता है यही आपका T1 का मान होता है। इसी को आप प्रथम पद यानी A बोलते हैं और आप इसका मान निकाल चुके हैं कितना, 7। इसके बाद तुरंत आप T2 निकालिए। T2 हम लोग कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1 से। S2 का मान हमने कितना निकाल रखा है, 18, ठीक है। S1 का मान कितना निकाल रखे हैं हम लोग, 7। 18 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 11, ठीक है। अब T3 भी निकाल देते हैं हम लोग। T3 कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे सर S3 माइनस S2 लिख दीजिए। चलिए मान सेट कीजिए। S3 का मान कितना दिया हुआ आपके पास, 33 माइनस S2 का मान आपने कितना निकाल रखा है, 18, ठीक है। 33 में से 18 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 13। घटा लो इसको, 13 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5, 15 आ रहा है ना। ये 2 बचा, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए। 33 में 18 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 15, ठीक है। T1 T2 T3 का मान आप निकाल चुके, यानी आप AP निकाल चुके हैं। चलिए AP जो आप लिखते हैं इसमें पदों का मान सजा हुआ रहता है, T1, T2, T3, डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसमें लिखते हैं हम लोग AP, इसका मान को सजा देते हैं। T1 का मान कितना निकाल रखा है हम लोग, 7, ठीक है। और T2 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, 11, चलिए ठीक है लिख दीजिए। T3 का मान हम लोग कितना निकाल रखे हैं, 15। अब कोमा लगा दीजिए और थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि आपने जो AP निकाला वो सही है या नहीं है। तो 7, 4, 11, 11, 4, 15, हर जगह 4 का डिफरेंट आया है, मतलब आपने जो AP निकाला एकदम परफेक्ट निकाला है आपने, ठीक है ना। प्रश्न आपसे क्या पूछा था कि AP का nवां पद ज्ञात कीजिए। जब आपने AP निकाल लिया तो यहाँ से प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लीजिए, क्योंकि किसी भी पद को निकालना होता है ना तो प्रथम पद A और सार्वंतर D आपके पास होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ से आप A का मान निकाल दीजिए ना। प्रथम पद कितना हो गया, अब बोलेंगे 7 हो गया सर। सार्वंतर निकाल दीजिए। सार्वंतर कैसे निकलता है, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं आप, 11 में से 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 4। इसने nवां पद यानी Tn का मान आपसे पूछा है, तो तुरंत आप Tn का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे सर A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर मान सेट कीजिए। n अपना इन ही रहेगा, ठीक है ना। तो A का मान रखिए आप। A का मान आपने कितना निकाल रखा है, 7, तो आप यहाँ पर 7 रखेंगे, प्लस n अपना n ही रहेगा, -1 इंटू डी का मान आपने कितना निकाल रखा है, 4, तो आप यहाँ पर रखेंगे 4। अब इसका कैलकुलेशन करके आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं। तो 7 + 4 इंटू n, 4n होगा, पहले माइनस लगा दीजिए, अब इसको भी गुना कर दीजिए, 4 × 4। देख लीजिए ध्यान से, प्लस का 7 और माइनस का 4, तो प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस में बचेगा कितना, आप बोलेंगे 3 बचेगा सर। और क्या बच रहा है, प्लस का 4n, और ये हो गया आपका nवां पद का आंसर, ठीक है ना। याद रखिएगा, कभी भी आपसे nवां पद निकालने के लिए बोला जाए, मतलब आपसे Tn पूछा जा रहा है, तो आपको Tn का फॉर्मूला लिखकर काम कर देना है, ठीक है ना। और फॉर्मूला लिखने से पहले सबसे पहले आप A और D का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही कोई पद का मान निकलेगा, ठीक। आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 का 2 नंबर ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या दिया गया है, यदि AP के n पदों का योग यानी Sn का मान आपको दे दिया है, उसने क्या पूछा है, AP ज्ञात करें। AP निकालने के लिए कहा गया है, और इसने क्या पूछा कि इसका 16वां पद भी ज्ञात करें, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले Sn के मान को हम लोग नोट कर लेते हैं। हल Sn यानी n पदों का योग कितना दिया गया आपको, n पदों का योग 3n² प्लस का 5n, लिखिए 3n² प्लस का 5n। और इसने क्या क्या निकालने बोला, AP निकालने बोला है, ठीक है। तो तुरंत आप AP बराबर क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। और इसने एक बात क्या पूछा है, 16वां पद ज्ञात करें। 16वां पद को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर T16 बोलेंगे, ठीक है। तो T16 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर n का मान 1 2 3। चलिए n बराबर 1 रखिए फर्स्ट टाइम, n के जगह पर 1 रखेंगे, 3 इंटू n पर स्क्वायर है, 1 पर स्क्वायर आएगा, प्लस 5 इंटू 1, 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, तो 3 का 3 लिख सकते हैं इसको, प्लस 5 का 5, कितना हो जाएगा ये, 3 और 5 8। फिर से Sn को लिखिए आप 3n² प्लस का 5n। अब n बराबर हमें कितना ले लेना है, 2, ठीक है ना। तो n की जगह पर 2 रखिए, 3 इंटू n पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर लिखिए, प्लस का 5 इंटू n की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 12 लिख लेते हैं, प्लस 5 दूनी 10, 12 और 10 कितना होगा, 22। फिर से Sn को हम लोग लिख लेते हैं, Sn बराबर 3n² प्लस का 5n। अब n बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, 3, है ना।
कम से कम 3 बार लेना है। चलिए n की जगह पर 3 रखते हैं, s n की जगह पर 3 बराबर 3 इंटू एन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 5 इंटू एन की जगह पर 3। 3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 तिया 27 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, प्लस 5 तिया 15। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 27 से 15 कितना होगा 42, 7 5 12, 12 का 2 बचा 1, 2 1 3 1 4, 42 हो रहा है। ठीक है ना। जैसे S1 S2 S3 निकल गया, तुरंत हमें T1 T2 T3 निकाल लेना चाहिए। चलिए तुरंत निकाल लेते हैं हम लोग T1। हम क्या समझाए, जो आपका S1 का मान होता है वही आपका T1 होता है, यानी प्रथम पद आप इसको A भी लिखते हैं, बराबर कितना निकाल रखा है आपने, आप बोलेंगे सर 8 निकाला हमने। ठीक है, अब T2 निकाल लेते हैं। T2 हम लोग कैसे निकालते थे, S2 माइनस S1 से, S2 माइनस S1। चलिए S2 का मान लिखिए आप, S2 का मान आपने कितना निकाल रखा है 22 माइनस S1, S1 के मान आपने कितना निकाल रखा है 8। ठीक है ना, 22 में से 8 माइनस करते हैं, कितना बचेगा 14 और 8 22 होता है ना, तो 14 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब T3 का मान निकाल लेते हैं हम लोग। T3 का मान किससे निकलेगा, S3 माइनस S2 से। ठीक है, चलिए S3 का मान लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। S3 का मान कितना निकाला आपने 42, चलिए 42 लिख लिए, माइनस S2, S2 का मान हमने कितना निकाल रखा है 22, 42 में से 22 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 20। ठीक है ना, तो T1 T2 T3 निकल गया, यानी हमारा AP का मान निकल गया है। ठीक है ना, तो चलिए AP में आप क्या करते हैं, पदों को सजाते हैं, किस प्रकार, T1, T2, T3, इस प्रकार से आप पदों को सजाते हैं। चलिए इसमें मान लिख दीजिए जो आपने निकाला है। T1 का मान आपने कितना निकाल रखा है, आप बोलेंगे सर 8। T2 का मान आपने कितना निकाला है 14, और T3 का मान आपने कितना निकाला है 20। अब कोमा लगाकर डॉट डॉट कर दीजिए और एक आंसर भी कर दीजिए कि सर आपने AP पूछा था, आपने AP निकाल दिया है। ठीक है ना, आप थोड़ा सा इसको चेक भी कर लीजिए, AP जो आपने निकाला वो आंसर सही है भी या नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसका डिफरेंट 8 6 14, 14 और 6 20, हर जगह मतलब 6 का डिफरेंट है, मतलब आपका AP जो है एकदम परफेक्ट निकला हुआ है, सही आंसर है। ठीक है ना, अब आपसे 16वां पद पूछा गया है, तो कोई भी पद जब आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आप A और D निकाल लीजिए, यानी प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लीजिए पहले, तभी कोई पद निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से A का मान कितना हो गया है, AP से ही तो निकालते हैं और D का मान। ठीक है ना, तो A का मान कितना हो गया, आप बोलेंगे 8 हो गया सर, और D का मान कितना हो जाएगा, तो दूसरा में से पहला को माइनस कर देंगे, 14 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, इसने पूछा है 16वां पद का मान, तो चलिए 16वां पद कैसे निकलेगा, T16 को आप कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट A प्लस 15D है ना, यहाँ से एक कम लिखना है D के साथ में। चलिए मान लिखिए, इसमें A का मान 8 हो गया प्लस 15 गुना D का मान आपने कितना निकाल रखा है 6, तो 8 प्लस 15 6 कितना होता है 90, 90 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 98। लीजिए आपका 16वां पद का भी मान बड़ा आसानी से निकल आ गया है। ठीक है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इसका अगला क्वेश्चन हम लोग अगले दिन देखेंगे। पार्ट वाइज आप लोगों को सभी क्वेश्चन का सलूशन दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पर निरंतर बने रहिएगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि किसी AP के n पदों का योग, इसने साफ साफ लिख दिया है कि SN का मान आपको दे दिया गया है, और तो क्या बोला, तो निम्न को ज्ञात करें। इसने क्या बोला है कि प्रथम पद निकालिए, सार्वंतर निकालिए और nवां पद निकालिए। हालांकि हम लोग प्रश्नों में ये सब तो निकाल चुके थे, प्रथम पद A निकाल रहे थे, सार्वंतर D निकाल रहे थे, nवां पद TN भी हम लोग कहीं ना कहीं निकाले हैं। nवां पद को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट TN, तो हम लोग TN भी कहीं ना कहीं निकाले। ये सारी बातें तो हम लोग निकाल चुके हैं, अलग से प्रश्न रख के बहलाने की कोशिश किया। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप SN का मान को लिखिए। SN आपके पास कितना दिया गया है 3n² माइनस का n। ठीक है, इसने क्या पूछा है कि प्रथम पद निकालिए, सार्वंतर निकालिए, nवां पद निकालिए। प्रथम पद यानी A का मान निकालिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। सार्वंतर यानी D का मान निकालिए, और nवां पद यानी TN का मान निकालिए। ठीक है, SN को हमने नोट कर लिया, तो सबसे पहले n का मान 1 2 3 ले लेते हैं। चलिए लेते हैं, n बराबर 1, तो n की जगह पर आप 1 रखेंगे, 3 इंटू n का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा, माइनस n है तो 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का 3 लिख सकते हैं आप, माइनस का 1, 3 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2। फिर से आप SN लिखिए, SN बराबर 3n² माइनस का n। इस बार n की जगह पर आप कितना लेंगे 2। ठीक है ना, चलिए n बराबर 2 रखिए, n की जगह पर 2, तो 3 इंटू n पर स्क्वायर है तो 2 पर स्क्वायर होगा, माइनस
एन की जगह पर 2, तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, 4 तिया 12 लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस का 2, 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 10। एक बार और एस एन निकाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए एस एन लिखते हैं, एस एन बराबर 3n स्क्वायर माइनस के एन। इस बार हम एन बराबर कितना लेंगे 3, एन की जगह पर हमें 3 रखना है, 3 इंटू एन पर स्क्वायर है तो 3 पर स्क्वायर आएगा, माइनस एन है तो 3 लिखना पड़ेगा। 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 तिया 27 लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस का 3, 27 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 24। जैसे ही S1 S2 S3 निकला तो तुरंत आपको निकाल लेना चाहिए T1 T2 T3, इससे क्या होगा AP का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। हमने क्या समझाया आपको कि जो S1 आपका होता है वही आपका T1 होता है, वही आपका A यानी प्रथम पद होता है, और आप S1 का मान निकाल चुके हैं, कितना 2। अब हमें T2 निकालना है। T2 कैसे निकालते हैं हम लोग, S2 माइनस S1 से। S2 हमने कितना निकाल रखा है 10, चलिए 10 लिखिए, माइनस S1, S1 हम लोग कितना निकाल रखे हैं 2, 10 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 8। चलिए T3 निकालिए, T3 हम लोग कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2 से। S3 का मान कितना निकाल रखा है, S3 का मान है 24, चलिए यहाँ 24 रखिए, माइनस S2, S2 का मान हमने कितना निकाल रखा है 10, 24 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 14, ठीक है ना। तुरंत AP निकल गया आपका। चलिए AP निकाल दीजिए, सजा दीजिए। AP में क्या करते हैं आप, T1 कोमा T2 कोमा T3 कोमा डॉट डॉट, मतलब AP में T1 T2 T3 का मान सजा हुआ होता है, ठीक है, पदों का मान सजा हुआ होता है। तो चलिए मान लिख दीजिए जो आप निकाल रखे हैं। T1 आपने कितना निकाल रखा है 2, कोमा T2 कितना निकला हुआ है 8, कोमा T3 कितना निकला हुआ है 14, कोमा डॉट डॉट लगा दीजिए। तो अब चेक भी कर लेते हैं AP जो निकला हुआ सही है या नहीं है। तो 2 और 6 8, 8 और 6 14, मतलब 6 का डिफरेंट है सभी जगह पर, मतलब AP आपका जो निकला हुआ एकदम सही है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, जो कुछ निकालने के लिए बोला गया है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर A और D का मान निकाल लेते हैं। A का मान कितना हो गया आपके पास 2, अरे A का मान जब 2 हो गया यानी आपने तो प्रथम पद निकाल दिया, आंसर हो गया 1, ठीक है। अब इसने सारवंतर भी पूछा है, सारवंतर का आपको शॉर्टकट क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। तो चलिए D आप कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस कर देते हैं। AP में आप क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं, दूसरा 8 हो गया, पहला 2 हो गया, 8 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आएगा। लीजिए सारवंतर को शॉर्टकट D बोलते हैं। आपने सारवंतर कितना निकाल दिया 6, ये तो अगला आंसर भी हो गया आपका, है ना। अब बाकी क्या रह गया nवां पद का मान, ठीक है ना। तो nवां पद को शॉर्टकट TN बोलते हैं, तो आप यहाँ पर TN का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, TN बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए मान रखिए आप A का मान कितना निकाल रखा आपने 2, तो रखिए 2 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान कितना निकला हुआ है 6, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 6। सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 6 इंटू n, 6n माइनस लगा दीजिए सामने वाला, ये 6 का 6, देखिए ध्यान से, प्लस का 6n, चलिए प्लस का 6n रख दिए, प्लस का 2 और माइनस का 6, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस में बचेगा कितना 4, और ये आपका हो गया nवां पद यानी TN का आंसर, ठीक है ना। तीनों आंसर निकल गया। इसने पूछा प्रथम पद है ना, क्या पूछा था इसने प्रथम पद 2 आ गया। इसने पूछा सारवंतर को शॉर्टकट D बोलते हैं, तो सारवंतर का मान 6 आ गया। इसने पूछा nवां पद को हम लोग शॉर्टकट TN बोलते हैं, तो ये nवां पद का आंसर आ गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले दिन सॉल्व करेंगे। वीडियो पर आप लोग निरंतर बने रहिएगा, ठीक है ना।